अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर, कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज द ऑडिट रिपोर्ट। क्या क्या जाएगी, ऑडिट रिपोर्ट कैसी जाएगी कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर। बेटा ऑडिट क्यों किया जाता है, ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ठीक है, तो कॉर्पोरेट सोसाइटी में भी यही जाता है, लेकिन कॉर्पोरेट सोसाइटी में जो रिपोर्ट जाती है वो अभी डिफरेंट जाती है। बेसिकली 4 पार्ट्स रहते हैं तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट के, 4 पार्ट्स भी नहीं रहते सर। एक तो ऑडिट रिपोर्ट जाती है, इसके साथ एक शेड्यूल दिया जाता है। ठीक है, उसके अलावा 2 क्वेश्चनियर जाते हैं, और साथ में तुम्हारे ऑडिट रिपोर्ट का नरेटिव फॉर्म किसके पास जाता है, चेयरपर्सन के पास। राइट, एक काम करते हैं, एक एक जरा समझ लेते हैं कि अगर पेपर के अंदर अगर आए कि कॉर्पोरेट सोसाइटी के अंदर तुम्हारा ऑडिट रिपोर्ट कैसे जाएगा, तो बेटा तुम्हें ये 4 चीजें लिख के आ रही है। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक, सबसे पहले तो हमारी नॉर्मल ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, जिसके अंदर क्या क्या कंटेंट जाएगा सर। हम बताएंगे कि हमने सारा का सारा हम किस किस चीज के बारे में अपना ओपिनियन देने वाले हैं, कि हमें सारी की सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन मतलब ऑडिट करने के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो मिली कि नहीं मिली। राइट, उसके अलावा हमारे अकॉर्डिंग जो बुक्स ऑफ अकाउंट बने हैं उसके अंदर सारी क्लोज्ड है कि नहीं है एज पर द एफआरएफ, एज पर द एक्ट, एज पर द एफआरएफ सारा का सारा इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अकाउंट एंड बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। क्लियर, बुक एज पर द एक्ट सर हर स्टेट के ऊपर, कॉर्पोरेट सोसाइटी के उसमें कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट लगता है, और हर स्टेट के पास पावर है कि वो अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज कर सकती है। तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट बुक्स अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें कि नहीं बने करें। ठीक है, उसके अलावा सर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बुक्स कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्लियर, इसमें से अगर किसी के साथ भी कोई नेगेटिव रिमार्क जाना है, मतलब अगर किसी के ऊपर भी तुम्हारा कोई एडवर्स कमेंट जाएगा, तो तुम्हारी रिपोर्ट कैसे चली जाएगी सर। पेपर के अंदर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि ऑडिट रिपोर्ट का कंटेंट क्या जाएगा, या फिर पेपर के अंदर इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सर किस केस के अंदर ऑडिटर क्वालिफिकेशन देगा इन केस ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज। तो सर अगर इनमें से किसी भी मैटर के अंदर कोई एडवर्स कमेंट है, मतलब किसी के अंदर भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ नेगेटिव रिमार्क है, तो वहां पे हम अपना क्वालिफाइड ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड करेंगे। क्लियर, उसके अलावा सर इस ऑडिट रिपोर्ट के साथ शेड्यूल्स भी जाते हैं। शेड्यूल बेसिकली 5 चीजों के शेड्यूल जाते हैं। ठीक है, हर केस में जाए जरूरी नहीं है, दीज आर द कंडीशनल। ठीक है, कौन कौन सी चीज के बारे में शेड्यूल जाएगा सर, पहला तो वो सारी ट्रांजेक्शन जो ऑडिटर को लगती है कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन एज पर द एक्ट नहीं है, ये एज पर दैट एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन शेड्यूल के अंदर जाएगी जो ऑडिटर को लगता है कि सारी की सारी एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है सर। ठीक है, उसके अलावा वो सारी सम, वो सारी मनी जो बुक्स अकाउंट में आनी चाहिए थी लेकिन सोसाइटी ने नहीं डाली। अगर कुछ कोई भी ऐसा सम है जो ऑडिटर को लगता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आना चाहिए था लेकिन सोसाइटी ने नहीं डाला, वो भी आपके शेड्यूल का पार्ट रहेगा सर। ठीक है, उसके अलावा सोसाइटी की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो मटेरियल है, अगर किसी के रिगार्डिंग ये लगता है कि सर यहाँ पे नॉन रिकवरेबल रहेगी, मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी या फिर ऐसी कोई गुड्स जो लग रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में आ रही है, लेकिन ऑडिटर को लगता है कि सर यार नॉन रिकवरेबल, ये बैड डेट्स हो सकते हैं, तो उस सब का शेड्यूल जाएगा सर। राइट, उसके अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंडिचर, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर या ऐसी कोई भी मनी जिसके रिगार्डिंग इरेगुलरिटी लगती है, मतलब जिस पर्पस के लिए सोसाइटी का पैसा यूज होना चाहिए सर, मान लीजिए वो एक्सपेंडिचर उस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा। ठीक है, राइट, मतलब एक्सपेंडिचर हो रहे हैं लेकिन वो सोसाइटी के पर्पस से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसा कोई भी इरेगुलरिटी है उसके रिगार्डिंग आप शेड्यूल लिखोगे, सारे के सारे एक्सपेंडिचर्स को आप अपने शेड्यूल के अंदर लिखोगे सर। उसके अलावा अदर इन्फॉर्मेशन जो आपके स्टेट एक्ट के अंदर जो जो प्रिस्क्राइब्ड होगा, कॉर्पोरेट सोसाइटीज एक्ट के ऊपर जो भी एक्ट लग रहा होगा उसने जो चीज प्रिस्क्राइब कर रखी है उन सबको आप शेड्यूल के अंदर डालोगे। क्लियर सर, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ सब ये सारे नेगेटिव पॉइंट है कि भैया अगर ये सारी प्रॉब्लम है, इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, ट्रांजेक्शन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, सम पैसों के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, या फिर किसी एसेट्स या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्रॉब्लम है, या एक्सपेंडिचर के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, तो वो आप सबको शेड्यूल में डालना है। तो अगर ये कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, मतलब सारी की सारी ट्रांजेक्शन एज पर द एक्ट है, ठीक है, ऐसी एक भी गड़बड़ी नहीं है जो तुम्हारे शेड्यूल में आने जानी चाहिए, तो क्या शेड्यूल जाएगा। यस सर, इस केस में भी शेड्यूल जाएगा। तब इसको हम क्या बोलते हैं, अगर जिस केस के अंदर ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है तो शेड्यूल के अंदर क्या लिखा जाएगा सर, नील रिपोर्ट। दिस इज इंपॉर्टेंट।
क्लियर, बात समझ में आई? ठीक है सर, दीज आर द नेगेटिव थिंग्स। अगर इनमें से ये प्रॉब्लम्स है ना, तो आज के शेड्यूल के अंदर कंप्लीट सारी की सारी वो ट्रांजेक्शन आते हैं जिसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर इन केस कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऐसे 5 के 5 में से कोई भी पॉइंट कवर नहीं हो रहा, मतलब सारी ट्रांजेक्शन रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है, सारे एक्सपेंडिचर प्रॉपर हैं, राइट, सारी मनी रिकवरेबल है, कुछ भी बैड डेट जैसा नहीं लग रहा, क्लियर, तो इस केस में क्या जाएगा, इस केस में जो रिपोर्ट जाएगी, जो शेड्यूल जाएंगे, उसको बोलते हैं नील रिपोर्ट। याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर आ सकता है कि सर कॉर्पोरेट सोसाइटी के केस में नील रिपोर्ट क्या है, या इन शॉर्ट भी आ सकता है सर नील रिपोर्ट क्या है, राइट, बात समझ पाए? नेक्स्ट है सर क्वेश्चनेयर। उसके अलावा सोसाइटी के केस में ऑडिटर को 2 क्वेश्चनेयर्स भी अपने ऑडिट रिपोर्ट के अंदर डालने होते हैं। इन क्वेश्चनेयर को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, पहला जो क्वेश्चनेयर है, जो पहला सेट, ये सारे क्वेश्चनियर के आंसर कौन देता है? पहले तो ये सुनना, ऑडिटर। ऑडिटर 2 तरह के क्वेश्चनियर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐड करते हैं, 2 क्वेश्चनियर्स के आंसर प्रोवाइड करते हैं। 2 तरह के होते हैं, पहला जर्नल क्वेश्चनियर, इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो जर्नल नेचर के होते हैं, हर सोसाइटी के ऊपर लगते हैं। सेकंड है स्पेशल वाला, जो स्पेशल टाइप ऑफ सोसाइटीज के ऊपर लगते हैं, स्पेशल पर्पस के लिए। ठीक है, क्या क्या जाएगा? ऑडिट रिपोर्ट जाएगा। उसके अलावा अगर इनमें से कोई इरेगुलरिटीज है तो इन 5 पॉइंट के रिगार्डिंग शेड्यूल में आपकी सारी डिटेल्स दोगे सर। अगर शेड्यूल में कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं है, मतलब इनके रिगार्डिंग कोई ऐसा पॉइंट है ही नहीं, तो शेड्यूल के अंदर क्या चला जाएगा सर? नील रिपोर्ट। उसके अलावा सर क्या जाएगा? 2 सेट ऑफ क्वेश्चनियर। पहला सेट ऑफ क्वेश्चन मतलब एक ऑडिट नीमो जाएगा, जिसके अंदर 2 सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चनियर्स होते हैं, जो ऑडिटर फिल करता है। पहले तो ये याद रखना, एमसीक्यूज आते हैं। क्वेश्चनियर कौन फिल करता है सर? ऑडिटर। ठीक है, 2 तरह के हैं। पहला सेट ऑफ क्वेश्चन कैसा है, जो हर कॉर्पोरेट सोसाइटीज पे लगता है। जो सेकंड वाला दे आर द स्पेशल सोसाइटीज पे लगता है, स्पेशल पर्पस के लिए। क्लियर, लास्ट है सर, एक बात बताओ, अब इतनी बड़ी रिपोर्ट हो गई, अब चेयरपर्सन के पास थोड़ी ना टाइम है कि वो सारी की सारी रिपोर्ट को पढ़े, तो इसीलिए सिर्फ चेयरपर्सन को ऑडिट रिपोर्ट का एक नरेटिव फॉर्म भी दिया जाता है, सिर्फ चेयरपर्सन को। दिस इज इम्पोर्टेंट, केस स्टडी के लिए इम्पोर्टेंट, कि नैरेटिव फॉर्म का रिपोर्ट किसके पास जाता है? चेयरपर्सन के पास। क्लियर, ठीक है, इसके 2 पार्ट्स रहते हैं। ऑडिट रिपोर्ट को नरेटिव फॉर्म में भी दिया जाता है, किसको? चेयरपर्सन को। और इसके 2 पार्ट रहते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो दे दिया जाता है। ठीक है, पार्ट 2 इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट जितना पार्ट 1 है तुम्हारा। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर क्या जाता है, जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, उसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी या लॉस आया तो उसके बारे में बताएंगे। उसके अलावा वो इंफॉर्मेशन भी डालेंगे, वो मिस्टेक्स भी डालेंगे जिसकी वजह से तुम्हारे प्रॉफिट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आया हो। ठीक है, ना सिर्फ तुम उसके मिस्टेक्स बताओगे, उसके रिगार्डिंग ये भी बताओगे सर वर्किंग कैपिटल किस सोसाइटी वर्किंग किस तरीके से कर रही है और इसके रिगार्डिंग कोई इंप्रूवमेंट का पॉइंट है कि नहीं है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपिटल स्ट्रक्चर बताएंगे सर। ठीक है, उसका प्रॉफिट बताएंगे, प्रॉफिट के ऊपर ऐसे कौन कौन से मिस्टेक्स है जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो रहा है, ये बात भी बताएंगे सर। सोसाइटी वर्किंग किस तरीके से कर रही है, ठीक तरीके से कर रही है कि नहीं कर रही है, और उसके रिगार्डिंग इंप्रूवमेंट कैसे हो सकता है, ये बताना है। राइट, फाइनेंशियल पोजीशन, प्रॉफिटेबिलिटी, हर चीज, वर्किंग मैनेजमेंट। राइट सर, ऑब्वियसली चेयरपर्सन के तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है ना, इसी के बेसिस पे ऑडिटर चेयरपर्सन अपने ओपिनियन लेंगे, अपना डिसीजन लेंगे। राइट, पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 इज जर्नल इन्फॉर्मेशन। इसके अंदर तुम्हारे जो बेसिक वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन को करते हुए गलतियां पता चलती है ना, लाइक कोई बिल मिसिंग है, कोई ट्रांजेक्शन ठीक से नहीं है, राइट, अकाउंटिंग पॉलिसीज के साथ फॉलो नहीं किया किसी, ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना ऑडिटिंग की, वो सब कुछ पार्ट 2 में जाता है। पार्ट 1 में वो इन्फॉर्मेशन जाती है सर जिसके बेसिस पे चेयरपर्सन अपने डिसीजन फ्रेम करते हैं। राइट, जैसे सॉल्वेंसी पोजीशन हो गई। क्लियर, बात समझ में आई? टॉपिक कॉर्पोरेट सोसाइटी का, इसके अंदर से इंडिविजुअली टॉपिक भी आ सकते हैं कि भैया नरेटिव फॉर्म जो चेयरपर्सन को सबमिट की जाती है इन केस ऑफ द कॉर्पोरेट सोसाइटीज पे शॉर्ट नोट आ सकता है सर, क्वेश्चन पे भी शॉर्ट नोट आ सकता है, इन चारों के ऊपर इंडिविजुअली शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज भी बन सकते हैं और बड़ा क्वेश्चन भी बन सकता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, चलिए कॉर्पोरेट सोसाइटी हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। अब एक काम करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज मल्टी स्टेट कॉर्पोरेट सोसाइटी।